यही रोक दो। यहाँ? हाँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत ओह नहीं। नहीं। कम डियर। थैंक यू सो मच। सनम, आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आई थिंक सॉल्व हो गई हो। हाँ। थैंक यू सो मच। सी यू। हाँ, थैंक यू सो मच। आजा सनी, आराम से। तुम ठीक हो? हाँ। सनम, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर तुम्हें कुछ होता है और शायद तुम्हें हॉस्पिटल वापस जाना पड़े तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी सनम? मुझे कैसे पता चलेगा सनम? ठीक है, थैंक यू। मैं आपको मेरा नंबर देती हूँ। हाँ। हाँ, लिखे ना। चलो भाई, चलो बहुत हो गया, मैं जीत गया। हमारा मोहल्ला काफी अच्छा है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही है। हाँ, मिलते हैं। मुझे फिक्र हो रही थी कि कोई हमें देख ना ले, बस इसीलिए। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं फिर। हाँ, लेकिन मोहल्ले का असली चेहरा हम जानते हैं। नाइस डे। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। सी यू। चलो। नहीं देखा किसी ने शायद। हैव अ नाइस डे। डैड, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा, ओके। मैं ठीक हूँ डैड, सब ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि आपने कॉल किया। मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मुझे आपसे कुछ कहना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट है। बच्चों, मिस्टर निहात, खाने का वक्त हो गया है, जल्दी आ जाओ। कोई मेरी मदद भी कर दिया करो। सूप बोल ही रख दो। मैं इतना काम करती हूँ दिन भर, और मैं भी एक बिजी बिजनेस वुमेन बन गई हूँ। मैं भी इतना काम करती हूँ और मैं बिजी रहती हूँ, और क्या। बिजनेस? आखिर आपका बिजनेस क्या है? मिसेस बेविके अपने पति के खिलाफ काम करना, उसकी राइवल बनकर, है ये बिजनेस? देखो, हम एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी ना है। मुझे तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना। हम दोनों की फील्ड्स अलग है, बस, और क्या। मैं ऑर्गेनिक चीजों का बिजनेस करती हूँ। ये कोई अलग फील्ड नहीं है, ये अलग शॉप है, पूरी तरह से अलग शॉप है। तुम मुझे लड़कियों के सामने झगड़ा नहीं करना, चुप हो जाओ। आ जाओ। थैंक यू डैड। तुम आराम से बैठ जाओ सनी, मैं सूप सर्व कर देती हूँ। हाँ, काफी भूख लगी है मुझे। सनम, तुम ठीक हो बेटा? कितनी पेल नजर आ रही हो, क्या वो बात? मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आई और सीधा एजेंसी गई थी काम करने। मिस्टर चान को अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से हैंडल करना आता है। वैसे किसी को उससे सीखना चाहिए कि बॉस कैसे बना जाता है ना? हाँ, मैं ही डाल देती हूँ। ओह नहीं, इट्स टू मच। निहात, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ये पसंद नहीं ना? नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये। देखो, ये बहुत ही अनहेल्दी है। प्लीज ये सब मत खाओ, प्लीज। मैं तुम्हारे लिए ना कुछ और लाती हूँ, रुको। अब हो गया शुरू। ऑर्गेनिक स्पाइसेस, एकदम नेचुरल, जो हमें खानी चाहिए। नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? ये चखो, ये है ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल। ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, है ना? नहीं चाहिए। नहीं डैड, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, थैंक यू। पर ये कितना टेस्टी है मेरी बच्ची।
सूप चाहिए? नहीं नहीं डैड, आप ही खाइए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तुम्हें चाहिए? फिलहाल के लिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए डैड, आप ही खाइए। और ये काफी टेस्टी है, देखो तो। बच्चों ये चखो ना, स्पाइसेस को चखो, बहुत अच्छी हैं। मुझे सिंपल टेस्ट बहुत अच्छी लगती है मॉम, बहुत हो गया है अब नहीं। लैला, तुम्हें पसंद है ना ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, काफी हेल्दी है। नहीं नहीं मॉम, थैंक यू सो मच, इतना बहुत है, बस हो गया। डैड ऐसा मत कीजिए प्लीज। ये काफी टेस्टी है, तुम्हें थोड़ा चाहिए? आप इसे मस्टर्ड के साथ खाइए ना। नहीं नहीं, उसके साथ नहीं। अच्छा भाई, क्या तुमने डैड पर गुस्सा नहीं किया जब उन्होंने कन्फेस किया था तुमसे? मुझे बहुत गुस्सा आया। इतने सालों में मैं अपनी मॉम से नफरत करता आया और अब मैं थक चुका हूँ ये सब चीजों से। मैं अब और गुस्सा नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि हम डैड से नफरत करने लगे। तुम हमारे डैड से गुस्सा थे, उनकी एजेंसी में जो एटीट्यूड था, और एक तरफ तुम्हारी सही कहा। मॉम। पर अब मैं दोनों को फॉरगिव कर चुका हूँ, तुम भी कर लो। आखिर कब तक हम इन बातों को लेकर बैठे रहेंगे? सनम ने कहा कि मैं भी अपनी मॉम जैसा ही हूँ, जैसे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वही चीज मैं उसके साथ कर रहा हूँ। क्या तुम वही कर रहे हो? मुझे नहीं पता, शायद फिर ऐसा मत करो। hereditary है। अगर तुम इस बारे में श्योर नहीं हो तो मत जाओ। मैं किसी भी बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऑनेस्टली। इतने सालों से मैंने मॉम के साथ गलत किया। सही है, मुझे खुशी है कि अब तुम उनके साथ झगड़ा नहीं करोगे। मैं भी तुम दोनों की लड़ाई से बहुत थक चुका हूँ। ओ, तुम ये जानते हो ना कि तुम तक 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 करके ऐसे चॉप करते हो। ओफ, तुम बिना भाई। मुझे उसमें कैरेट्स नहीं डालना है। ठीक है, तो फिर मैं खा लेता हूँ। हम मुझसे सैलेड बना सकते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे तुमने अपना रास्ता खो दिया है, जैसे मंजिल को जाने वाले सारे रास्ते गायब हो गए हो। तुम बस अकेले हो और तुम्हें खुद को पता नहीं कि तुम कहाँ हो। फिर तुम्हें कहीं से कोई आवाज आती है या तुम्हें कोई इशारा मिलता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल आ जाए और कोई रास्ता मिल जाए। ऐसा कुछ जो तुमने कभी सोचा नहीं हो। शायद तुम्हारी परेशानियां तुमसे कुछ कहना चाहती है। शायद ये वक्त नहीं है कोई अल्टरनेटिव ढूंढने का, पर तुम्हें समझना होगा कि यही वक्त है कॉन्क्रीट डिसीजन लेने का। गुलेज, आओ आओ, कैसी हो तुम? थैंक यू मिसेस मेवकेबे। यहाँ आओ कैसे आना बेटा, हुआ? आओ, कैसे मैं हो? ठीक हूँ, बस सनीम से मिलने के लिए आई थी। वो ठीक है ना? ओ, तो तुम्हें पता चल ही गया। कभी कभी रिकवरी के लिए थोड़ा वक्त लगता है, पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा होता रहता है लाइफ में, कुछ नहीं कर सकते। बात इतनी सीरियस है? उन्होंने तो कहा था एक छोटा सा एक्सीडेंट था, सिर्फ थोड़ी खरोच आई थी। सनीम कैसी है प्लीज बताइए। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? कार एक्सीडेंट और क्या? सैलेम का ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट? है। भागो, मैं भी क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो, सनीम घर पर नहीं है। वो तो घर में ही है। सनीम, सनीम, सनीम। मुझे सर पे एक मामूली चोट आई है और डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको डराना नहीं चाहती थी बस। सनीम, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। आई एम सो सॉरी सनीम। नहीं गुलेज, कोई बात नहीं है। मैं बहुत थक गई थी और रोड क्रॉस कर रही थी, तभी गिर क्या गई हुआ थी। है? दिखाओ मुझे, कहाँ लगी है? दिखाओ। यहाँ यहाँ पर लगी है? शोल्डर पर भी लगी है क्या? बताओ मुझे। नहीं नहीं, सब ठीक ओ है। मेरी बेटी, डैड, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, ये कितने हैं? 2 डैड। ये तुमने ठीक मेरा है। ऑर्गेनिक खाना नहीं खाया ना, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर वो खाती ना तो जिम्मेदार बनती। वो तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। तुम इतने दिनों से किराने की दुकान से दूर रही हो, इतने दिनों के लिए तुमने वो बिस्किट्स और चॉकलेट्स नहीं खाए, इसलिए ये चॉकलेट? सब सच हुआ। में कुछ भी मत कहो, बेकार की बात। खाना खाना खाना, इसका क्या कनेक्शन है? क्या आप दोनों अब बस करेंगे? क्या आप दोनों अच्छे से बात करेंगे? क्यों ना अब हम एक अच्छी सी चाय बनाएं, है ना? हाँ, अगर मॉम बनाएगी तो, और डैड उसमें शक्कर डालेंगे तो। हाँ हाँ, चलते हैं, चाय पीते हैं। आपकी बेटी के नाम।
सनीम, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि तुमने घर पर कुछ नहीं नहीं बताया। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ये लो। हाँ गुलिस, तुम सच में ऐसा क्यों सोच रही हो? गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग ब्रदर। क्या कर रहे हो तुम? अपने बाल बना रहे हो? जरा मुझे दो। देखो, तुम्हारे बाल जो हैं ऐसे कोम करने से नहीं बढ़ेंगे, तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए। समझ गए ना? थैंक यू बहुत बहुत कहाँ शुक्रिया। जा रहे हो? मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, जाओ जाओ। देखा ये कितना अच्छा है। ठीक है, मैं थैंक जाता यू हूँ। थैंक यू। मेंशन नॉट। आयहान, जी तुम मुझसे कुछ पूछने वाले थे। हमने अपनी शॉप बंद कर दी है और तुम काफी लेट हो मैं लेट हो गया हूँ तो क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ही जरूरी बात करनी है। पर उसके लिए तुम्हें मुझे कॉल करना होगा और मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तुम्हें पता है कि मैं एक लाइफ कोच हूँ और उसके मुताबिक हमारा रिलेशन काफी प्रोफेशनल है। मैं यहाँ एक बुचर हूँ। तुम्हें पता है हमारे यहाँ मीट मिलता है, मिन्स्ड मीट, स्टेक्स, सब मिलता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखें तुम्हारे पास क्या है। हाँ मिस्टर जे, आपको क्या चाहिए? क्या कहा मिस्टर जे? ये सुनकर कितना अच्छा लगता है, मैं कुछ बता नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे कोई रोमांटिक लिरिक्स सुन रहा हूँ आयहान। नहीं, तुम मुझे ऐसी बातों में उलझा नहीं सकते, तुमसे गलती हो गई। आयहान, मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओह अच्छा, क्यों नहीं, पर अब मैं एक बुचर हूँ, मैं तुम्हारे लिए मीट प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो बताओ मुझे हार्ट कैसा रहेगा? क्या तुम्हें हार्ट चाहिए? बोलो। ओ हार्ट, जरा देखने दो। दिक्कत यह है कि ये सब फ्रोजन है। मुझे एक धड़कता हुआ दिल चाहिए जो मैं अपने करीब रख सकूं, जो काफी बेहतर होगा, है ना? नहीं थैंक्स, ये शॉप हमारी ही है और हम हमारा जब दिल चाहे खा सकते हैं। हम अब बहुत सारा खाते हैं। हम चॉप करते हैं, फ्राई करते हैं और खाते ही फिर से चॉप करते हैं, फ्राई करते हैं। आयहान, तुम उस नाइफ के साथ क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? आयहान प्लीज जरा इसे दूर रखो ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब क्या तुम इस चाकू से मेरा दिल निकालना चाहती हो? हाँ तुमने इस नाइफ को देख के बात करना शुरू कर दिया और आजकल तुम इतनी रोमांटिक बातें सीख अब गए। उसे साइड में रख दो ना, हमें एक्सीडेंट्स नहीं चाहिए। क्या हुआ? सनेम का एक्सीडेंट हुआ है, ये बताने के लिए मैं यहाँ आया ये था। तुम क्या कह रहे हो जीजी? सनेम एक कार से टकराई। क्या? हाँ सनेम का एक्सीडेंट हो गया, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ। अरे जीजी चलो। सनेम, आयहान तुम नाइफ को लेकर आयहान। कहाँ जा रही हो? आयहान अरे इन्होंने शॉप खुली ही छोड़ दी। गुड इवनिंग रामी, कैसे हो? गुड गुड इवनिंग। इवनिंग गुड इवनिंग। बाय बाय, बाद में मिलते हैं। अच्छा हुआ कि सने में बिल्कुल ठीक है। अनप्रेडिक्टेड एक्सीडेंट। भाई उस ड्राइवर पर बहुत गुस्सा हुए थे, पर गलती सनेम की थी। हाँ वो ड्राइवर, सनम ने कहा कि वो उसकी गलती थी। कोई बात नहीं बेटा, ये अच्छी बात है कि वो ठीक है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। हाँ भाई जस्ट रिलैक्स, अब सनेम घर पर है। हाँ वो ठीक थी, थैंक गॉड। मैं कितने सालों से ऐसे खाने का इंतजार कर रही थी, सच में। 3 दिन बाद ये बोर लगेगा। नहीं, मुझे मेरे बेटों के साथ बिताया वक्त वेस्ट नहीं लगता। मैं अब यहीं रहने वाली हूँ और ये हमारा पहला डिनर है साथ में। भाई इतना गुस्से में थे कि वो सीधा किचन में गए और खाना बना दिया। पर ये काफी टेस्टी है। इस मील का नाम क्या है? इसमें काफी स्पाइसेस है। कोई नाम नहीं है, मेरा मतलब है कि जरूर इसका कोई ना कोई नाम होगा, पर ये एक फ्यूजन है। दुनिया में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ से इंस्पायर्ड हूँ। आपको तो पता ही है कि मुझे फ्यूजन खाना बहुत अच्छा लगता पर बहुत टेस्टी है। यू नो, आई एट टू मच। है। मेरा भी बहुत पेट भर गया है। अच्छा, उस न्यू बिजनेस का क्या हुआ जो बालकन्स में है? आई बिलीव हाँ तुम चले जाओगे और हम ये खाना बहुत मिस करेंगे। आदत मत डालिए, मैं अभी भी अपने डिसीजन पर अड़ा हूँ। मत जाओ भाई, हमें बहुत सारी चीजें लॉन्च करनी है। ठीक है, हम इस बात पर कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे।
ओफ, ये क्या हो गया? ये बहुत ही बुरा हुआ। अच्छे इंसानों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? कसम से। जो हो गया सो वो हो गया, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे हाथ में ये सब नहीं है, इसलिए इंसान को हमेशा डेस्टिनी पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम यहाँ आए क्यों हो मुजफ्फर? मेरा रूममेट जेजे घर पर नहीं था, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया और मुझे पता चला कि सनेम का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं उससे मिलने यहाँ पर आ गया। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि जल्दी ठीक हो जाओ। क्यों, मैंने तुमसे ऐसा कहा क्या? नहीं, तुमने नहीं कहा। तुम वो कहने के लिए थोड़ी आए हो। ठीक है, जो पर हो हाँ, गया सो तुमने हो अभी गया, अब कहा। जाने दो, बात को खींचो मत, क्योंकि अब तुम मेरे लिए स्पेशल इंसान नहीं हो, सिर्फ एक इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल स्पेशल नहीं है। हाँ, पर मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहूंगा, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन स्पेशल दोस्त नहीं। हाँ, अब मैं किसी के लिए स्पेशल नहीं हूँ। रुक जाओ, ऐसा मत कहो। तुम अकेली नहीं जिसको ये सब सहना पड़ रहा है। पर मैं बहुत कुछ सह रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान जो हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? गुलीस, बात ऐसी है कि मुजफ्फर और सनीम का बचपन से ही ऐसा मजाक वाला नाता है। मुजफ्फर उसको हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर जब सनीम थोड़ी सी जॉन की वजह से नाराज है तो उसने ऑफेंसिव वे में ले लिया। अब चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पेशेंट से मिलने का वक्त अब खत्म हो गया है। सनेम, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। जल्दी ठीक हो जाओ, एकदम फिट हो जाओ। मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहता हूँ, ठीक है? वैसे मैं यहाँ मिस गुलीस से अक्सर मिलने आता रहूंगा, क्योंकि ये भी एडवर्टाइजिंग बिजनेस में है ना। देखो कितना प्यारा मुस्कुराती है, इनके गालों पे डिम्पल्स भी आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है ये। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी तरफ से ये फूलों का बुके आप एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। अब ये बुके की शान और बढ़ जाएगी। थैंक्स ओके, ठीक है, मुजफ्फर। चलता हूँ। चलो। सनीम, मैं चलती हूँ, ठीक है? आई होप कि अगली बार कोई गलती ना हो। थैंक यू सो मच फॉर बाय कमिंग। लैला, मैं चलती हूँ, बाय। पता नहीं टैक्सी कहाँ रहेगी। उसने कहा था 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। आया नहीं अब तक। ओह, वो आ गई टैक्सी, आ गई। आ गया। हाँ, टैक्सी आ गई आराम से। थैंक यू, मेरी वजह से तुम्हें हाँ ठंड लग पुलिस, अब जाए। जल्दी जाओ यहाँ से प्लीज। Thank you. काश मेरे पास खुद की कार होती तो हमें टैक्सी का वेट नहीं करना पड़ता और मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आता। लेकिन कोई बात नहीं, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ टैक्सी में आ सकता हूँ और तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। और जब तक तुम अपने घर में चली नहीं जाती, मैं बाहर खड़े रह के बाय बाय करता रहूंगा तुम्हें, और फिर इसी टैक्सी में बैठकर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सेफली घर पहुँच जाओ। ठीक है ना? तुम सेफली घर पहुँच जाओगी तो मेरे भी दिल को सुकून मिलेगा। मुजफ्फर, तुम ये क्या कर रहे हो? जाने दो उसे, ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब वो कैब से जा रही है। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए। थैंक यू, सच में नो नीड। तुम कितने अच्छे हो, काइंड हो। थैंक यू मुजफ्फर। सॉरी, मैं निकलती हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ, आराम से बैठ जाओ। ठीक एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास कोई काम नहीं और इस्तांबुल बहुत मुजफ्फर, बड़ा क्या कर रहे हो? बाहर आओ। अरे भाई भाई, बाहर आओ। क्या कर रहे हो? बाहर आओ मुजफ्फर, मैं चलो। ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा ना। ये क्या बहुत कर प्यार रहे हो? करता है मुझसे, पुलिस उसे मेरे धकेलो बिना रह वहाँ नहीं सकता ये। धकेलो। आ रहा हूँ, आ क्या रहा कर हूँ। रहे हो? जोर से यहाँ- धकेलो। ठीक है ओह, ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। मिस्टर महमूद, इन्हें सही सलामत घर तक छोड़ दीजिएगा। बहुत प्यारी लेडी है, और जब तक ये घर के अंदर ना घुस जाए वहाँ से गाड़ी मत निकालिएगा, ठीक है ना? मिस्टर मुजफ्फर, ये कैब हमारे मोहल्ले की है, तुम्हें पता है ना? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये लड़की बहुत पीछे स्पेशल आओ। है और जाने स्पेशल दो उसे। जाओ। मिस्टर महमूद, सही सलामत छोड़ दीजिएगा। सनेम, मैं जानता हूँ कि तुम सॉरी हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा डेट पे कर सकता हूँ, फिर तुम मुझे बाद में पैसे दे देना। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सोचा। हाँ, यही करते हैं। कुछ आदमी ऐसा कुछ करते हैं कि आप हमेशा उनके कर्जदार बने रहते हो, और कुछ मेरे भाई जैसे होते हैं, ऑनेस्ट। तुम लोग ये मेल डोमिनेटेड थिंकिंग कभी नहीं छोड़ोगे। इसका आपस में क्या कनेक्शन है, बताओ मुझे। क्या कनेक्शन है? हाँ यान, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, और ये डेट मेरा फॉल्ट है। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं। तुम अब तुम्हारे बारे में सोचो। ऐसे आदमी हमेशा तुम्हें नाराज करेंगे। पर जेजे भी उसी वर्ल्ड से है, ये मत भूलो। वो भी मुझे नाराज करता है। हेलो सच गर्ल्स, में। अब ये सब बातें छोड़ो। सनेम, हम सब एक फैमिली है, ठीक है? हाँ, मैं जानती हूँ उस्मान कि हम एक फैमिली है, पर इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है करो। सबसे पहले कंफर्टेबल फील करो, ओके? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये बात याद रखना। ओ अयहान, मेरी दोस्त, मैं जानती हूँ डियर। फिर स्माइल करो, चलो। ठीक है। अच्छा, और जेजे ने क्या कहा था कि पेशेंट विजिट शॉर्ट होनी चाहिए। अच्छा, वो वही होता है जो ऐसा कहता है। मेरा चलो mind मिलते हैं पूरा उसमें अयहान। बिजी है। हाँ। चलो, सी यू। थैंक यू सो मच। सनेम भी ना बहुत शर्मीली लड़की है। ऐसा थोड़ी होता है, कार उसे बस टच करके चली गई और वो एक्सीडेंट कह रही है।
क्या उसे इमरजेंसी रूम में लेकर गए? उसका ब्लड लॉस हुआ? क्या वो मरते मरते बचे? नहीं ना, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ उसके साथ ऐसा हो। मुजफ्फर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है उसके साथ क्या हो रहा है? मिस्टर जान अब्रॉड जा रहे हैं, उनका ब्रेकअप हो गया। सनेम ने जॉब छोड़ दी, अब वो यहीं रहेगी। क्या कह रहे हो भाई? हाँ मुजफ्फर, बस एक सेकंड। सनेम ने जॉब छोड़ दी और मेरा रिलेशन भी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं है। क्या मेरी भी नौकरी चली जाएगी? हाँ, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा मुजफ्फर? क्या मेरी भी जॉब चली जाएगी? बताओ मुझे, बताओ क्या ऐसा ही होगा? बताओ। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर एक इंसान की ना अपनी अपनी किस्मत होती है। पर मुझे ना इस वक्त सिर्फ एक ही चीज की फिक्र हो रही है, और वो ये कि मिस गुलिस सही सलामत पहुंची होगी या नहीं। जे वो मुझे मैसेज करने वाली थी पहुंचकर, लेकिन उसका मैसेज अब तक आया नहीं मेरे भाई। मेरी तरफ देखो। हाँ, तुम गुलिस को पसंद करते हो, है ना? अरे नहीं, तुम बिना कुछ भी कहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बिना कुछ भी कहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो छोटी सी क्यूट सी और उसको डिम्पल्स भी आते हैं। क्या तुम्हें प्यार हो गया? नहीं, उससे प्यार का नाम नहीं ले सकता। मैं फिलहाल प्यार के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी टाइम है इसके लिए। हाँ, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और काफी स्वीट भी है वो। पता नहीं वो पहुंची होगी या नहीं अब तक। क्या हुआ? अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? सोना है, इसीलिए अपना बेड खोल रही हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो। ऐसी क्या परेशानी थी, क्या सोच रही थी जो कार नजर नहीं आई तुम्हें? ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? जान के साथ कोई प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे बताओ, क्या बात है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? बताओ। वो मेरे और जान के बीच कुछ ठीक नहीं है। बेटा, अक्सर ऐसा हो जाता है। तुम हमें ही देखो, पूरा दिन झगड़ा करते रहते हैं, तो क्या मैं जाके कार से टकरा जाती हूँ? अगर मैं इतना ही सोचती ना तो बार बार जाके किसी कार से टकराती। मॉम, मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी? जान जा रहे हैं। कहाँ? अब्रॉड, बाल्कन्स, वहाँ फोटोग्राफी करने और ट्रैवल करने भी। हाँ, वो जा सकता है, वहाँ फोटोज खींच सकता है, तो वापस भी तो आएगा ना, इसमें क्या गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जा रहे हैं ताकि मुझसे दूर रह सके। उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट किया। जान अरेस्ट हो गए थे और उन्हें बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। ऐसा कुछ जो गलत था। वो आदमी जिसकी वजह से जान अरेस्ट हुए, वो मेरे परफ्यूम के पीछे पड़ा था और मुझे वो उसे देना पड़ा जान को बचाने के लिए। तो क्या हुआ? और मैं ये सब उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कहूँ इससे पहले ही उन्हें पता चल गया। तो उसका दिल टूट गया होगा ना? उन्होंने कहा कि मैं बाकी लोगों जैसी हूँ। अब हमारे बीच का मैजिक खत्म हो गया है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो जा रहे हैं। शायद मुझे लगता है यही सही है, मुझे नहीं पता, पर उसे वक्त की जरूरत होगी। शायद तुम्हारे लिए भी यही सही होगा बेटा। वो वहाँ जाएगा, रेस्ट करेगा और वापस आ जाएगा। तुम क्या करोगी? अपना ख्याल रखोगी ना? तुम्हें काम करना है। माँ, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। ये क्या कह रही हो? मैं वहाँ और नहीं रुक सकती। नहीं नहीं बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा दिल तोड़ रहा है, जोर से। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ। इंसान के टूटे दिल को जुड़ने में वक्त लगता है, पर वक्त ही सब ठीक भी करता है ना बेटा। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। चलो अब रोना बंद करो मेरी प्यारी बच्ची। जान, ऐसे फोटो लो जैसे मेरा ध्यान नहीं है, ठीक है? ओके, टेक। हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ।
हाय। हाय ये गेट, मैंने तुम्हारा मैसेज अभी पढ़ा। थैंक यू सो मच। वो नोटबुक मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे बुरा लगता है अगर वो खो जाती है। अभी तुम्हारा मैसेज देखा, थैंक यू। वो नोटबुक मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे बुरा लगता अगर वो खो जाती। फिक्र मत करो, वो मेरे पास सेफ है, मुझे उसके बारे में बात करनी है। थैंक यू सो मच। मैं बस लिखने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा फिनिशिंग बाकी है। मुझे माफ करना, लेकिन मैंने वो बुक पढ़ ली है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम कितना अच्छा लिखती हो सनम, मुझे तो वो पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। ओ सच में? थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए एक ड्रीम जैसा है, क्योंकि लिखना मुझे बहुत पसंद है। ओ वाकई में बहुत ही अच्छा लिखती हो। उसमें कुछ एडिशनल टच के साथ इजीली पब्लिश कर सकती हो तुम, वो बुक बेहतर है। क्या कह रहे हो सच? तुम एक पब्लिशर हो? ओह मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी एक नॉवेल लिखनी है, मतलब कई सालों से मैं लिखना चाहती हूँ लेकिन लिख नहीं पा रही अभी। सनम, तुम्हें लिखना चाहिए और प्लीज इसे सीरियसली लो। मैं जो भी कह रहा हूँ वो अच्छा कह रहा हूँ। आपको लिखना चाहिए, आप बहुत ही अच्छा लिखते हो। मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा सनम। हाँ एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं वहाँ काम नहीं कर रही। सच में यार, अक्सर रोज अपनी जरूरतें पूरी करते करते अपने सपने भूल जाते हैं। ओह आई डोंट नो। पर तुम्हें खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। थैंक यू सो मच, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। और मेरी नोटबुक सेफ रखने के लिए थैंक यू। सी यू। जान आपके बिना तो हर चीज अधूरी है, गुड न्यूज भी। वाह क्या खुशबू है। गुड मॉर्निंग बेटा। हे ब्रो, मुझे थोड़ी स्पेस दो यार। क्या मैं क्या हॉर्न लेकर घूमूं? क्या कर रहे हो? हटो ना, जगह दो। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बना रही हैं आप? खुशबू से तो फ्रेंच टोस्ट लग रहा है मुझे। क्यों? मैं नहीं बना सकती? मेरे जैसी औरत कभी फ्रेंच टोस्ट नहीं बना सकती ना? जान, जब तुम छोटे थे मैं अक्सर तुम्हारे लिए बनाया करती थी, तुम्हें ये अच्छा लगता था। आई होप तुम्हें याद होगा, ये तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट था, याद है ना तुम्हें? हाँ, स्मेल से काफी नॉस्टैल्जिक लग रहा है। अच्छी है, मुझे याद आ रहा है कुछ। ओके, तुम इसे टेबल के पास लेकर जाओ, मैं बाकी का सामान लेकर ये कलरफुल चीज काफी अच्छी है। और मैं ये चीज प्लेट ले लेता हूँ। क्या बात है, टेबल देखो कितना अच्छा लग रहा है। एवोकाडो, बनाना, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, टैंजरीज। हाँ, मुझे लगता है हम शाम तक खाते रहेंगे। ये रहे ब्रेड। कुछ मिसिंग है क्या इसमें? मॉम, हाँ, ये चौथी प्लेट किसके लिए है? मैंने पोलिन को इनवाइट किया है। वो क्यों? तुम दोनों साथ में अब्रॉड जाओगे, इसीलिए बुलाया है उसे। उसने कहा कि वो मिलना चाहती है, इसीलिए उसे ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया। वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, वो अच्छी है। वो आ गई। दोनों की ड्रेसिंग सेंस एक जैसी है, इसलिए वो अच्छी लगती है। बाकी सब बाहर क्या है। बोलना, ये कोई मौका नहीं छोड़ती। लाओ, हाँ मुझे शुक्रिया। हाय, वहाँ बैठ जान जाओ के बैठ पास जाओ, मैं बैठ वहाँ जाओ। बैठ जाती हूँ। जाओ। और एम्ब्रे कैसे हो तुम? आई एम गुड, थैंक यू। उफ, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है सच में। मिसेस हुमा, आप बहुत थक गई होंगी ना? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के लिए खाना बनाते वक्त माँ कभी नहीं थक सकती, और तुम तो मेरी बेटी मेरी मॉम जैसी बहुत हो। हार्ड वर्किंग है। थैंक यू सो मच मॉम। हाँ मिसेस हुमा, हम कहाँ से शुरुआत करें? आपकी कोई एडवाइस है?
फ्रेंच टोस्ट खाओ। मैं उस पर फ्राइड एग प्लेस करने वाला था। एक्चुअली मार्मलेड बेहतर रहेगा। कैन यू प्लीज गिव मी दैट? क्या हम उसे वहीं रखें ताकि मेरा हाथ वहाँ तक न जाए? तुम्हें भी खाने को मिलना चाहिए ना? सो पोलन, बताओ मुझे इस्तांबुल में कैसा चल रहा है सब कुछ? ओ मिसेस हुमा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ भी काम कर रही हूँ। ये जगह मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जान मेरे साथ बैल्कन्स कैंपेन के लिए आ रहा है फाइनली। ओह, मैं सच में बहुत खुश हूँ। उसे रिलैक्स करने की जरूरत है और पीस। उसने बहुत काम किया है, बहुत थक गया है ये। भाई तुम्हारे फोटोग्राफर लाइसेंस का क्या हुआ? मैं क्लियर था, एज यू नो। एरकान को इस बारे में पता है, वही इस पर काम करने वाला था और मुझे लगता है कि अभी तक उसका काम हो गया होगा, तो टेंशन मत लो। पर फिर भी मैं एक बार पूछ लूंगा। तुम्हें क्या लगता है, हमें लॉयर चेंज करना चाहिए? वैसे भी मुझे उसका स्टाइल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। मैथन की बात कर रहे हो ना? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी अभी। वैसे तुम लोग चाहो तो मैं अरेंज करवा हम उस बारे सकती में हूँ। सोचेंगे। ठीक है, मैं कर लूंगी। हाँ, देखते हैं। जान, सुनकर लग रहा है कि तुम शायद कुछ दिनों के लिए एजेंसी जाने वाले हो। हाँ, क्योंकि मैं सडनली सब कुछ नहीं छोड़ सकता ना। सब कुछ प्रॉपर्ली होना चाहिए, इसलिए कुछ दिन और मैं जाऊंगा। पोलन, कल हम लोगों ने लंच ऑर्गेनाइज किया है। मेरे भाई की वहाँ बहुत जरूरत है। वो कॉस्मेटिक कंपनी के लिए लॉन्च रखा है। हमारी टीम ने एक अच्छा प्रेजेंटेशन किया है और वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है। तुम भी वहाँ जाओ ना, तुम एंजॉय करोगी। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर जान और एमरे को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ऑफ कोर्स, चलो। ओह शो, व्हाई नॉट? तुम्हें भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे मैं कल मिलती हूँ। ओके। केटरिंग का काम पूरा मॉम संभालेगी। फ्रेंच टोस्ट में भी। पर यहाँ इस टेबल पर क्या? कुछ तो मिसिंग है। ओह, शायद मिसेस हुमा। अब इतनी यूरोपियन है, वो तो होनी चाहिए। ओह, मैं तो भूल ही गई। क्या बनाऊं बताओ? नहीं, मैं ऑफिस में पी लूंगा। वैसे भी वहाँ सिर्फ मैं ही चाय पीता हूँ और कोई नहीं। इसमें से भी कुछ ले लो। हाँ मेरी बच्ची, कुछ खा लो, यहाँ कितना सारा है। मैं खा रही हूँ। थोड़े से ऑलिव खा लो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सनम, इससे पहले कि आप मुझसे कोई सवाल पूछे, मिस्टर जान ने 2 हफ्ते मुझे काम के लिए बुलाया है, क्योंकि रिजाइन के भी कोई रूल्स होते हैं, तो मुझे ऑफिस में जाकर काम करना होगा और मैं भी नहीं चाहती कि वहाँ मेरा कोई पेंटिंग काम रहे। अच्छी बात है बेटा, हमें हमारा काम शिद्दत से करना चाहिए। 15 दिन तो 15 दिन से जाओ, तुम जाओ, वाकई में जाओ। हाँ, हाँ, हम सब कुछ प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे और अगर मिस्टर जान को कुछ काम करवाना होगा तो मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक है, तो मुझे निकलना होगा वरना मैं लेट हो जाऊंगी। चलो लाला। ओके, सी यू। बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ, हैव अ नाइस डे। हमें हमारे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, हमेशा करना चाहिए। हाँ। पता नहीं मिस गुलीस अभी क्या कर रही होगी। क्या वो दुकान में होगी? नहीं, मेरा मतलब वो ऑफिस में होगी। उनका काम भी बहुत मेहनत वाला है, बहुत मेहनत करती है। ओह, उसका फेस कितना प्यारा है, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मुजफ्फर बेटा, तुम कहाँ थे? गुड मॉर्निंग मिसेस आइसुन। मुझे लगता है कि आपका नाम आइसुन ही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैं लोगों का नाम आसानी से भूलता नहीं हूँ। आजकल तुम कहाँ हो बेटा? तुम कहाँ सोते हो? तुम अनजान आदमी के घर में क्यों रहते हो? लगता है आप भूल गई हैं कि आपने ही मुझे घर से बाहर निकाला है, वो भी धक्के मार कर निकाला है मुझे। इसलिए मुझे जहाँ जगह मिली मैं वहाँ पर जाकर रह रहा हूँ। आपको इससे क्या मतलब है? हाँ? ओहो, माँ बेटे में ऐसे झगड़े होना आम बात है। चलो अपने घर चलो और अपने बेड पर सो जाओ सही। बेटा। वो बहुत ही कंफर्टेबल था। सच में अनजान इंसान के घर पर रहना बहुत ही मुश्किल बात है। एडजस्ट करना पड़ता है बहुत कुछ। और जे वो बहुत ही अजीब हरकतें करता है। कभी नींद में चलता है, कभी बातें करता है। एक दिन उसने मुझे मुसक्का बनाने को कहा और एक दिन उसने मुझे रोटी बनाने के लिए कहा। बेल बेल कर थक गया मैं, लेकिन अब मैं मेरे घर वापस चला जाऊंगा। मुझे सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो हाँ, मच। चलो पहले लेकिन शॉप अभी पर। मुझे शॉप पर जाना है। ठीक है, ठीक मैं है। ऑर्गेनिक नहीं छोड़ूंगा। ऑर्गेनिक जिंदाबाद। ठीक है, आओ मेरे साथ। मैं बाद में घर आता हूँ। हाँ, 5 ठीक है। मिनट के लिए दुकान पर चलो। रामी, हमारे लिए चाय लेकर आओ। ठीक है, कड़क चाय बनाना। ठीक है, मलाई मार के। ठीक है। हाँ, ये वाला देखो। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचकर बताऊँ। ठीक है। इसे लाओ। पकड़ो। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? क्या फैब्रिक भी यहाँ है? अरे फाबरी यहाँ क्यों आएगा गुलीस? नॉनसेंस। इस औरत ने फाबरी को छोड़ दिया, इसी ने उसके खिलाफ एविडेंस दिए थे। पर वो यहाँ क्यों आई है? अगर वो यहाँ जॉब के लिए आई होगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा मिस डेरन। मैं अभी के अभी आपको बता रहा हूँ, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। सच में मिस्टर जे, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जी। वेलकम। हाँ, हेलो डेविन। हेलो, हाउ आर यू? आई एम टू गुड। हाउ आर यू? मैं मिस्टर जॉन से मिलने आई हूँ। मिस्टर जॉन अब तक आए नहीं हैं। वो आ गए। सुपर्ब। मिस मीने,
वेलकम। मिस्टर चांद, हेलो। हेलो, नाइस टू मीट यू। हाय। फैब्रिक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, डोंट वरी। एक्चुअली इटली में भी उसके खिलाफ सिमिलर एक्यूजेशन बहुत लगे आम हैं। बात है ना ये। तो अब सारे केसेस यूनाइट हो गए हैं। इसका मतलब फैब्रिक कई सालों तक जेल में रहने वाला है। वेरी गुड, मुझे खुशी हुई। मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ। थैंक यू सो मच जो भी किया उसके लिए। कोई बात नहीं है। फैब्रिक को छोड़ने के बाद मिस्टर जान ने मैकिनन से मेरे बारे में बात की। आई रियली अप्रिशिएट दिस। आई ओ यू दिस मिस्टर जान। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंशन और मैकिनन को आप जैसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो आप उनके लिए ही सूटेबल रहेंगी। थैंक यू। पर आपकी जगह कोई और होता तो शायद ऐसा नहीं करता। आपने मैकिनन से मेरी तारीफ की, मेरे बारे में उन्हें अच्छा बताया है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मिस्टर मैकिनन कैसे हैं? कल के लंच के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। वो भी एक्साइटेड है, पर उनकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए उनके बदले आज मैं काम कर रही हूँ। एक्चुअली वो बहुत बिजी है ना, तो मैं यहाँ आ गई। ऑलराइट। एक्चुअली मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपसे पूछने हो तो बताइए। क्या फ्री? ऑफ कोर्स, जरूर पूछिए। ओके, सी यू लेटर। Yes. See you later. फिर भी मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं है। पर जेजे ये ऐसे छोड़ ही दिया, उस पर भरोसा मत करो पुलिस, ये औरत भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ सनेम, मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। जे वेलकम बैक। नहीं, सिर्फ 15 दिनों के लिए, क्योंकि डिजाइन नोटिस पीरियड सिर्फ 15 दिनों का होता है। हेलो गाइस, हेलो, बाय वेलकम बाय। सनम। थैंक यू। उस दिन वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी, वो सच में बहुत खूबसूरत थी बेटा। हाँ, मुझे वो बहुत हाँ, पसंद है। गुलीस। वो काफी स्वीट है, इतनी मीठी मीठी बातें करते कि मन करता है उसकी बातें सुनते रहो। थोड़ी सी छोटी है पर उसके डिम्पल बहुत अच्छे हैं। वो बहुत होशियार भी है, हमेशा हंसती रहती है और मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो बहुत स्मार्ट भी है। तुम दोनों साथ में पोस्टर्स बना रहे थे, क्यों है ना? हाँ, और मैं जानता हूँ कि उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। वो अपने काम में बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही जीनियस भी है, सच में। हाँ। और मुझे उसके साथ रहना है, अगर आप राजी हैं। हाँ, मैं राजी। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लासी लड़की है। हम दोनों मिलकर सामने ऑर्गेनिक की दुकान खोलेंगे, लेकिन आप हम दोनों से भी आकर वैसे ही मत लड़ना, ठीक है ना? हाँ बेटा, चलो, ये अच्छी बात है। आपको भी पुलिस पसंद है ना? अब तो दुल्हनिया घर लेकर आओ। हाँ, मेरा बेटा मेरा शेर है। हे गाइस, तो रेड मोड का लॉन्च कल है। जैसे कि आपको पता है कि उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। हाँ, आई अपोलोजाइज अगेन। जो कुछ भी हुआ था सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे आइलैंड को कैंपेन की इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, वो दूसरी बात है डेरन, पर सब कुछ तो फैब्रिक के कुछ लोगों के ऑब्सेशन की वजह से हुआ है। तो छोड़ो, वो सारी बातें पुरानी है, हमें कुछ और सोचना चाहिए। चीजें छोड़ने में तो आप काफी एक्सपर्ट है, आप ही को ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ही हमें रास्ता बताइए। ऑफ कोर्स मिस सनम, मैं ये कर सकता हूँ, पर ये काफी नहीं है। फिलहाल हमारा जॉब नहीं छूटना चाहिए, यह बात इम्पोर्टेंट है। तो हम काम पर फोकस करते हैं, है ना? इंसान ना पास्ट में चाहे जितना भी भटक जाए, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, अगर वो गिव अप ना करे। हाँ, मुझे लगता है शायद ये जो बातें हैं हमें कैंपेन के लिए काम आएंगी। हमारे पास तो रोड के वीडियोस भी हैं। ओह, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं जे, इसका रेड मोड से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या हमें कुछ चेक करना है? हाँ। तो चलो देखते हैं। मैगजीन्स और एड का काम हो गया है। सनम, क्या तुमने टाइटल्स चेक किए हैं? ऑफ कोर्स आई डिड मिस्टर जॉन। डेरन, क्या तुमने चेक किया कि सनम ने चेक किया है? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, मैंने चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। दूसरे सिटीज में बिलबोर्ड भेज दिए हैं। वेल सनम, क्या तुमने सिटी लिस्ट चेक की? यस मिस्टर जॉन। मिस्टर जान, ये आपने भी मुझे चेक करने के लिए कहा था, मैं चेक कर चुका हूँ, सब ठीक है। वेरी गुड जे, वेरी गुड। उन्होंने मुझे भी यही कहा था, हम दोनों को सेम ड्यूटी दी थी। डबल चेक माय फ्रेंड्स, प्लीज ऑफेंड मत हो, डबल चेक करना है। ओ हाँ, हम में से कुछ लोग एब्सेंट माइंडेड भी हो सकते हैं। वो किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे कि बालकांस वगैरह वगैरह वगैरह। सही कहा। कभी कभी बालकन से ठंडी हवा आती है और मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैं वेदर फोरकास्ट लिखता हूँ। पोस्टर्स की जो जगह थी, क्या वो अरेंज हो गई है? हाँ, मैं पहले ही डिटेल लिस्ट बना चुकी हूँ। टाइटल, अट्रैक्ट, इम्प्रेस एंड एंड चैलेंज, और वो इस ऑर्डर में हैंग किए जाएंगे। आशा करती हूँ अब आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ, परफेक्ट है। Oh, let me repeat. Attract, impress
एंड चैलेंज। डेरन, मुझे लगता है कि अब ये टाइटल सोचने के लिए वक्त नहीं है। आप क्या कर रहे हो जान? इन टाइल्स के लिए हमें कस्टमर्स से पहले ही अप्रूवल मिल चुका है। अब सब हो गया है, इट इज डन। मिस्टर जान, शायद आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं। मिस डेरन ने टीम को गैदर करके हमारे यहाँ रात भर काम किया, और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि कस्टमर ने भी हमारे काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। ऑलराइट गाइस, सब अपने अपने काम पर वापस लग जाओ। कुछ भी बात करते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सनम, मैं एमरी के साथ कमर्शियल शूटिंग के लिए जा रही हूँ। तुम रेड मोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। ऑलराइट।